उम्मीद तो नहीं, गुजारिश है। उम्मीद तो कुछ नहीं है कि बस हमारा मकान हमें दिलवा दीजिए। बस मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके माँ बाप को सताओ। अब जब माँ बाप सताएंगे तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? जब अपनी छत सर पे नहीं होती तो हमें कैसा फील होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्या हुआ था, कब पता चला मकान तोड़ने जब आए ये लोग? ये लोग 10 या 10:30 बजे के करीब आए थे। तो इन्होंने ये रूडली बात कर रहे थे, लाउडली, और मुझे शक हो गया कि कोई और है, इसलिए मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कि आप कौन हो? कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं और हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी क्योंकि पापा घर पर नहीं है। उस वक्त भैया भी सो रहे थे और मम्मा मोदी नगर गई हुई थी और पापा बाहर किसी काम से गए हुए थे। तो घर पर तो हम अकेले थे, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने सारे दिले निकाल दिए, लकड़ी के फटे लगे हुए थे वो, और उनको लगा कि पापा कहाँ पर थे? मेरे पापा उस वक्त किसी काम से बाहर गए थे। उनको लगा कि मैंने कुंडी लगाई है तो वे खोल देंगे, लेकिन में कितने बजे आए थे लोग? दिन में आए थे जी। तो मैंने ताला लगा रखा था, इसलिए इन्होंने कुदाली का यूज़ किया। वो उसी कुदाली से मेरे पापा ने उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी, जिस कुदाली को इन्होंने यूज़ करके आपका मकान तोड़ने में किया है। हाँ जी, हमारा मकान तोड़ा। क्या अब नहीं है ये उत्तरकाशी टनल सेवियर्स? अब उनमें से एक नहीं है ये? कोई नेता आया मिलने के लिए किसी तरह का, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से? अगर आना होता तो वे तभी आते ना। मेरे पापा तो कॉल कर रहे थे, नहीं उठाई उन्होंने कॉल, किसी ने भी नहीं रिसीव करी। तो बाद में आना क्या आना होता। अच्छा। और रात में शायद आए थे, आमिल आए थे, तो रात के वक्त आए थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कि हमें ऐसा लगे। पहले आए थे ये लोग नोटिस वगैरह लेके? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आए? नहीं। कब से रह रहे हैं? हमें यहाँ पे 8 या 9 साल हो गए। तो पहले से है ना। प्रॉपर्टी ली थी और मकान काफ़ी पहले से ले रखा है। मकान काफी पहले से था जी। अभी कैसे रह रहे हैं, कैसे ये चीजें हो रही हैं? हम ये तब से 3 बार आ चुके हैं तोड़ने के लिए, और हमेशा विदाउट नोटिस आते हैं। और ये ज़मीन हमने इस पर हमने कब्ज़ा नहीं किया, हमने इसको ख़रीदी थी। और जब अनऑथराइज थी ये, तो उस वक्त क्यों नहीं बताया गया कि ये अनऑथराइज है? जब हमने ये ख़रीदी थी, इसको पहले तो इतने साल तो हमने खाली रखा था, फिर अब आगे हमने इसको थोड़ा सा कवर किया था, थोड़ा सा आगे से टूट रहा था। हमने इसको बनाया तलक नहीं, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कहीं कोई बात ना हो जाए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी हमारा घर तोड़ दिया गया, वो भी उसका जिसने उत्तरकाशी में फंसे लोगों की जान बचाई थी। तो काफी लोग आए होंगे जब सारे देश के ये हीरो बने थे। जी हाँ, बिल्कुल, सब यही पूछ रहे थे कि बताओ वकील आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। मेरे पापा ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरा मकान है ना, बस मुझे वो मेरा ही रहने दो, वो मुझसे मत लो। तो तिवारी जी ने ये कहा था कि आपको जो मकान, तिवारी जो सांसद है आपके इलाके के? जी, मनोज तिवारी जी जो सांसद है हमारे इलाके के, उन्होंने ये कहा था कि अरे ये तो तिनका है और आप टेंशन नहीं लो, आपका मकान आप ही का रहेगा और बनेगा भी, और हम आपके मकान में बैठ के आप ही के साथ में दावत खाएंगे। उनकी ये, हमें इस बात से इतनी ज़्यादा हमें इतना हौसला आ चुका था कि अब तो पक्का कुछ नहीं होगा, कि अब जब हमने जितने भी हमने स्ट्रगल्स किया है शायद अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम इस मकान में 1.5 या 2 साल हम बिना बिजली के भी रहे हैं। अब आके हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाए थे, 3 या 3.5 महीने ही हुए होंगे, और अब मकान टूट गया। कल से किस तरह से रह रहे हैं? आप देख सकते हैं, हम कल से बाहर रह रहे हैं। बाहर छप्पर डाला हुआ है जी। हमने उस दीवार, स्थानीय लोगों ने क्या मदद किया? आसपास के आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो आए आगे मदद करने के लिए? सामान, जैसे सामान इधर उधर था तो सामान को रखवाया था इन्होंने, बाकी नथिंग एल्स। अच्छा ये बताएं, आज स्कूल गए आप? जी बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और मेरा तो एग्ज़ाम था, मैं 10th क्लास में हूँ। तो एग्जाम भी छूट गया आपका? जी, मेरा एग्ज़ाम भी छूट गया। किसकी वजह से छूटा? ईडीडीए वालों की वजह से। तो क्या कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर आपका एग्जाम भी छूट रहा है, आपका घर भी टूट रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके माँ बाप को सताओ। अब जब माँ बाप सताएंगे तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? नहीं पढ़ सकती। मेरे पापा की आंखों में आंसू है। मैंने अपने पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। इवन जब मेरे दादा दादी मरे थे ना, जब उनका इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी उनकी आंख में एक आंसू नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जल्दी से नहीं रोते।
या तो मेरे पापा तब रोए थे जब उन्होंने लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उस वक्त तो वो खुशी के आंसू थे, या अब रोए जब हमारा मकान तोड़ा गया, क्योंकि आज हिम्मत टूट गई थी। मेरे पापा की हिम्मत टूट चुकी थी इसलिए क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी यहाँ तक कि लोगों की जान भी बचाई बिना किसी अपने स्वार्थ के। कहते हैं कि आजकल दुनिया बहुत स्वार्थी है, अपना मतलब देखे बिना कुछ नहीं करती। मेरे पापा ने तो अपना कोई मतलब नहीं देखा था, उसके बाद भी उनका मकान कैसे टूट सकता है? क्या किसी ने ये भी शर्म नहीं करी? प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे, या आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको क्या कहेंगे? उनको बस हम इतना कहेंगे कि हमारा मकान हमें दिला दो, हमें हमारा मकान बस हमारा रहने दो, हमें इसमें जैसा ही हमारा मकान था हमें वैसा ही करके दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए जी। अच्छा, स्थानीय जो नेता हैं आपके, जो सभासद हैं या ये फिर यहाँ के, वो आए हैं आप लोगों से मिले? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं आए। कौन है वो सभासद आपके मेंबर जो है? जी, आमिल है। अच्छा, किसी तरह कोई आश्वासन देने आए हैं? आश्वासन तो पता नहीं, रात आमिल आए थे तो उन्होंने पापा या अम्मी से बात करी थी, तो उस वक्त पता नहीं उनकी क्या बात हुई होगी, लेकिन कल रात मीडिया वाले भी आए थे तो ये कह रहे थे कि 3 दिन में तो ये सारी मीडिया चली जाएगी, फिर तुम लोग क्या करोगे? अच्छा, 3 दिन में मीडिया चल जाएगी। एक बात बताइए, अभी कल से क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? बिना छत के आप लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। जब अपनी छत सर पे नहीं होती तो हमें कैसा फील होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्या ये हमारा था ही नहीं? सच में अनऑथराइज था, इलीगल था। पूरी पट्टी में सिर्फ एक प्लॉट इलीगल था। और अच्छा, आसपास के मकानों को नोटिस वगैरह तोड़ा गया है या किसी पे बात आई? इसके पीछे की क्या वजह मानी? क्योंकि बीच में आपका है, ना इधर का टूटा है ना इधर का टूटा है। इसके पीछे की ये वजह है कि उनका मानना है कि हमारी कंप्लेंट लगती है प्लॉट की। अच्छा। एंड कहते हैं कि आपकी फ़ाइल इंटरनेट पे चढ़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब पापा ने शुरू में इस मकान में थोड़ी सी ईंट लगाई थी तो उस वक्त किसी ने ये कहा था कि आप इतने पैसे दे दीजिए और आपकी फ़ाइल नहीं बनाऊंगा मैं, मतलब उनको वो किया था। पर रंजिशन किसी ने शिकायत वगैरह कराई है, ये कहना चाहते हैं? उन्होंने ब्लैकमेल किया था पापा को कि अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपकी फ़ाइल नहीं बनाऊंगा, और अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपकी फ़ाइल बना के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उस वक्त मेरे पापा का नहीं था हिसाब देने का, तो मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए, ना वे दे पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ाइल बना के देन ये अनऑथराइज है और आगे सबमिट कर दी। जब से ये प्लॉट अनऑथराइज कहलाया जाता है। तो इसीलिए सिर्फ आप ही का मकान बीच में तोड़ा है? जी हाँ, लेकिन इस बात को तो काफ़ी वक्त है, और अब देखो ये तो बात हाल ही की है जब मेरे पापा ने 41 लोगों की जान बचाई और सबने इतने वादे वहीद करे कि आपका प्लॉट कहीं नहीं जाएगा, टेंशन फ्री हो जाइए। हम टेंशन फ्री हो गए क्योंकि हमारा प्लॉट चला गया। कितने गज में है आपका पूरा मकान? 80 गज में। 80 गज में बना हुआ था जी। तो अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू की बात करें, खैर आप बच्चे हैं, आप उस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लाखों रुपए में बहुत सारे पैसे। तो अभी एक शब्द मैं पूछना चाहूँगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? एक ही उम्मीद है, उम्मीद तो नहीं, गुजारिश है। उम्मीद तो कुछ नहीं है कि बस हमारा मकान हमें दिलवा दीजिए। बस मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। मेरे पापा इतने परेशान हो गए इस प्लॉट के चक्कर में। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3। तो सभी यहीं पर हैं या कहीं बाहर हैं? यहीं पर है, एक छोटा है, एक मैं हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है बस।